भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपसे कुरकुरे खरीदे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। जानते थे पहले उनको क्या? नहीं जानते हैं। क्या बोले उन आपसे वो? आप उसको बोले आपसे खरीद दिए हैं, अच्छा लगा बोले। अच्छा, कैसे स्वभाव लगा, कैसा उनका? उसका ठीक है। आप दुकान चलाती हैं? हम चलाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अच्छी दीदी। अच्छा, गांव यही है आपका? यही दसम। है। हम लोग यहीं रहते हैं। कौन कौन दुकान में आप लोग? दुकान में खाली हम रहते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं पर्यटन स्थल, दार्शनिक स्थल, अनुपम छटाओं के बीच, प्रकृति की अनुपम छटाओं के बीच बसा ये दार्शनिक स्थल दसम फॉल में मौजूद हूँ। और आज का दिन यहाँ के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि यहाँ पे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहुंचे और उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी पहुंची और साथ ही पूरा और तमाम जिला प्रशासन और झारखंड चुनाव आयोग के तमाम लोग, तमाम अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पे पहुंचे। इस दौरान देखने को ये मिला कि यहाँ पर बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं उनसे मुलाकात की, सीधे तौर पे उनसे जाना, तमाम चीजों को रखा है। वो वोटिंग को लेकर आपको मैं बताऊं कि निर्वाचन को लेकर, मतदाता सूची को लेकर जो है सबसे जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई है निचले पायदान पर तो वो होता है बीएलओ। और बीएलओ की जिम्मेदारी में जो है पूरा मतदाता सूची बनाया जाता है। और इस मतदाता सूची में मैं आपको बताऊं कि उनकी जिम्मेदारी रहती है और इसे संपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से बनाया जाए। इस तमाम बातों को और इन उत्कृष्ट कार्यों को लेकर आज यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ उन्होंने सीधे तौर पर बातें की है। उनका यहाँ पर भव्य पारंपरिक स्वागत किया गया है। साथ ही साथ ये बीएलओ को उन्होंने तमाम चीजों को, गहराइयों को बताया है, निर्वाचन आयोग के तमाम कार्यों से उन्हें मुखातिब किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि उन्हें सम्मानित भी किया गया है जो कि उत्कृष्ट कार्य किए थे। और इस दौरान मैं आपको बताऊं कि दसम फॉल का नजारा यहीं से बैठ के वो आप ये देखें, आप यहाँ इस वक्त जो है ये खाली कुर्सियां आपको दिखाई देंगी। यहीं पर कुछ देर पहले यहाँ पे उनकी धर्मपत्नी और तमाम आला अधिकारी बैठे हुए थे। और ये नज़ारा आप देखें, ये नज़ारा जो है दसम फॉल का, इन नज़ारों का उन्होंने लुत्फ उठाया है। इससे पूर्व मैं आपको बताऊं कि वो सुबह सुबह इस क्षेत्र के प्राचीन कालीन द्यूड़ी मंदिर पहुंचे और द्यूड़ी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, माथा टेका और देश की खुशहाली के लिए मन्नतें भी मांगी है। इस दौरान पूरा जिला प्रशासन, जिला के उपायुक्त, तमाम लोग मौजूद थे। और इस दौरान जो है प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने किया है, प्रेस में तमाम चीजों को रखा है। वो चुनाव को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं उन तमाम चीजों को वो कहते हुए नजर आ रहे। तो आइए सीधे तौर पर हम लोग जुड़ते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इस दौरान एक खास पल भी यहाँ पे देखने को मिला। ये खास पल ये था कि जैसे ही वो दसम फॉल के कॉरिडोर से बाहर निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, गलियारे में एक दुकान पर वो खड़े हो जाते हैं और उस दुकान को एक महिला चलाती है और उस महिला से वो कुरकुरे की डिमांड करते हैं, कुरकुरे की मांग करते हैं। बाकायदा उसका जो शुल्क है, जो रुपया है, जो राशि है, उसे चुकाते हुए कुरकुरे खरीदते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बड़ा खुशनुमा पल इस वक्त यहाँ पे देखने को मिला। तो सीधे तौर पर आइए चलते हैं हम लोग उस महिला से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, उस महिला से भी मिलने की कोशिश करते हैं। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपसे कुरकुरे खरीदे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। जानते थे पहले उनको क्या? नहीं जानते हैं। क्या बोले उन आपसे वो? आप उसको बोले आपसे खरीद दिए हैं, अच्छा लगा बोले। अच्छा, कैसे स्वभाव लगा, कैसा उनका? उसका ठीक है। आप दुकान चलाती हैं? हम चलाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अच्छी दीदी। अच्छा, गांव यही है आपका? यही दसम। है। हम लोग यहीं रहते हैं। कौन कौन दुकान में आप लोग? दुकान में खाली हम रहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ के चुनावी प्रक्रिया में जुड़े हुए हर स्तर के अधिकारी से मिलने का सौभाग्य भी रहा। मेरे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर रवि भी हैं, एडिशनल सीईओ नेहा अग्रवाल भी हैं, जिला अधिकारी और एसपी भी हैं। मेरी मुलाकात बूथ लेवल ऑफिसर से लेके, वॉलंटियर से लेके, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स, सभी से हुई। और सभी से मिलने के बाद मुझे ये कहते हुए कोई भी संकोच नहीं है
कि झारखंड में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए 1 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी बहुत ही निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करते हैं। आप सबके माध्यम से न केवल उनको बल्कि झारखंड के सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से जोहार। चुनाव के 3 मुख्य घटक होते हैं। एक तो चुनाव आयोग का संस्थागत ढांचा, जिसमें कि चुनाव के समय लगभग 500 के लगभग स्टाफ वाला एक चुनाव आयोग डेपुटेशन पर लोगों को लेता है और धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन जाता है। और पूरी दुनिया के लिए अचरज का विषय होता है कि हर 10.5 लाख बूथ में उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स, करीब 50 लाख पोलिंग अधिकारी, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, पोलिंग एजेंट्स के साथ काम करते हुए, काउंटिंग एजेंट्स के साथ काम करते हुए एक ही तरीके से नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं और चुनाव को पूर्ण करते हैं। मतदान के साथ साथ मतदाता सूची की प्रक्रिया भी इस देश में लगभग 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ साथ हर राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स भी रहते हैं। और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951, द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स और चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत जो चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार होती है, उसकी इतनी व्यापक प्रक्रिया है जिसके बारे में हर मतदाता को जानकारी भी होनी चाहिए। बूथ लेवल एजेंट्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर अपनी रिकमेंडेशन को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देते हैं, जो कि हर असेंबली के लिए एक होता है, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसके ऊपर एक निर्णय लेते हैं और वो सूची प्रकाशित की जाती है। अगर किसी भी मतदाता को, किसी भी निर्वाचक को या किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को उस सूची में कोई भी कमी दिखती है, या तो गलत नाम चढ़ गया है या सही नाम छूट गया है या कोई भी त्रुटि नाम जोड़ते वक्त हो गई है, तो उसके पास लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 24 के तहत एक अपील का प्रावधान भी होता है। और वो अपील उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास दी जा सकती है। अगर जिला मजिस्ट्रेट की अपील से भी कोई भी निर्वाचक, राजनीतिक पार्टी संतुष्ट न हो, तो एक दूसरी अपील भी होती है, वो धारा 24B के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी बीएलओ दीदियां, खास तौर से दशम जलप्रपात की जो दिन बीएलओ दीदियों से मैं मिल के आ रहा हूं, और पूरे झारखंड में आज की तारीख में एक भी अपील किसी भी जिलाधिकारी के पास नहीं है, किसी ने भी नहीं दी है, और एक भी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, झारखंड के लगभग सभी निर्वाचक और सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाता सूची से संतुष्ट हैं और उनको मतदाता सूची से कोई भी शिकायत नहीं है। इन छोटे से शब्दों के साथ
मैं देश के मतदाता को ये भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्र सेवा के लिए प्रथम सीढ़ी है मतदान। मतदान करने के लिए आप निर्वाचक जरूर बने, अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जोड़ें। कोई भी निर्वाचक, कोई भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो वो छूटना नहीं चाहिए। और जब भी पोलिंग का समय आए, मतदान का समय आए, ये मतदान जरूर कीजिए। चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आप सभी को जोहार, नमस्कार। सर मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात हुई आप लोगों को, क्या कहना होगा आज? हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसा सौभाग्य को प्राप्त की हूँ जो कि मेन मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार, उनसे मुलाकात करके मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। और जिस विषय पर मुझे कहने का जो अवसर मिला, मैं भली भांति उसको प्रस्तुत करके मैं क्या दिशा निर्देश प्राप्त हुआ? आप लोग सारे बीएलओ जो आए हुए थे, आप लोगों के साथ बैठक किए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्या दिशा निर्देश प्राप्त हुआ? हम लोग को मतदान के पूर्व में बहुत सारा दिशा निर्देश प्रत्येक पदाधिकारी के साथ दिया जाता है, कई एक पदाधिकारी के साथ दिया जाता है। और वो हमारे बीएलओ सुपरवाइजर जो होते हैं उनका दृष्टि में, मतलब कि उनका निगरानी में हम सबको दिया जाता है। और उनके निरीक्षण परीक्षण के दरमियान जो भी काम हम लोग करते हैं, उनका सहयोग से हम लोग सारे कामों को करने में हम लोग सफल होते हैं, सारे ब्यूरो। कभी अपनी जिंदगी में सोचे थे कि आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, आप एक छोटे से जगह में काम करते हैं, बीएलओ के रूप में काम करते हैं, और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आपके साथ मुलाकात होगी, आप लोगों से मुलाकात होगी, ऐसी सोच रखी थी आपने? नहीं सर, कभी नहीं सोचे थे। कैसे लगे वो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उससे हम लोग को बहुत सारी बातें, शिक्षाएं हमको मतलब कि प्राप्त हुई, जिससे हम कि छोटे होकर के भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या नाम हो आपका, किस पद पर? जी, मेरा बहालन भिंगरा नाम है। बूथ नंबर 214, जीएल चर्च मध्य विद्यालय, अमलेसा, तमाड़। यहाँ तो दुर्गम क्षेत्र में हमारे बीएलओ और बीएलओ दीदियाँ जो काम करते हैं, तो दिन रात मेहनत करते हैं और हमारा मतदाता सूची और सभी मतदान प्रक्रिया को भी प्रस्तुत करते हैं। तो फिर इस यहाँ की विजिट से जो है यहाँ के सभी लोगों को और भी एक स्फूर्ति और मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पायर। दशम हॉल में देख रहे हैं कि बड़े लोग भी आते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट मतलब हैजल फ्री या दुर्घटना फ्री बनाने के लिए क्या कुछ? तो डीटीपीसी का हम लोग जिला पर्यटन संवर्धन समिति का बैठक हुई थी, उसमें ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने रखे थे। और इसमें एक प्रोजेक्ट भी पर्यटन विभाग के द्वारा स्वीकृति हुआ है, तो इसके अंतर्गत ये सारे लोग जो सेफ्टी की चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। स्थानीय लोगों को कुछ ट्रेनिंग वार्निंग दी गई है? तो पर्यटन में तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को भी इसमें बल मिलेगा, और ट्रेनिंग के संबंध में भी जो पर्यटन विभाग संबंधी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद।
हमारे बीएलओ जाते हैं, पहले तो पता करते हैं कौन है वो एकमात्र वोटर, एक महिला है, अकेले रहते हैं। और पता है क्यों? उनको उनके घर के आसपास जो पेड़ हैं उनसे इतना प्यार है। सबके साथ तालियों की गड़गड़ाहट, फॉर्म में हम उसको अंकित करते हैं। उस इतना ही नहीं बल्कि हम पड़ोस के और 2 लोगों से भी हम मोबाइल नंबर से लेकर के हम उसको गवाह के तौर पर उसको हस्ताक्षर कराते हैं और वो वाली फॉर्म को हम ले करके पंचायत सचिव के पास जाते हैं और वहाँ देते हैं कि लीटर की लाइन इस पेपर के माध्यम से तब उसमें साइन करती है, तब हम उसको फॉर्म 7 भरने का काम करके उस ये को हम मतलब कि निर्वाचन कार्यालय में जमा करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक परिवार में हमने घूम घूम करके